मुनि आराधना, मुनि साधना, गुरु भक्ति के अंतर्गत अपना जो प्रसंग चल रहा है कि श्रावक साधु को निमित्त बना करके आत्म साधना करता है। और बात सत्य है कि साधु को श्रावक का और श्रावक को साधु का एक दूसरे के प्रति अनोन्य संबंध बना करके कार्य करते हैं तो धर्म की प्रभावना, धर्म की आराधना अच्छे से हो जाती है। साधु भी धर्मात्माओं के मन में देखता है और उनके विचारों को देखता है तो उसके भी भाव होते हैं कि चलो, लोगों के मन में धर्म की भावना जागृत हुई है, धर्म की आराधना करने का भाव जागा है, तो उस भाव के अनुसार उसका भी अंदर के भाव बन जाते हैं। वैसे ही उनकी चर्या में सहयोगी बनना साधु को श्रावक की आवश्यकता या श्रावक के पास जाता है सिर्फ एक निमित्त से। किसके लिए जाते हैं बताओ? आपके घर पर साधु कब जा सकता है? बस, बाकी और समय तुम कहो, उनके लिए बुलाओ तो वो कहते हैं आपका और मेरा कोई काम नहीं है। आहार की निमित्त वह साधु अपने पास, या ये कहो कि आपके पास आ जाते हैं। सौभाग्य है, अपने यहाँ लिखा है कि जिन घरों पर साधुओं का समागम होता हो, जिन घरों पर साधुओं का सानिध्य मिलता हो, तो वह घर कभी भी दरिद्रता से नहीं भर सकता। वहाँ पर नियम से धन धान अपने आप संपन्नता आती है। क्यों? किसके कारण से? उसकी दान भावनाओं के कारण से, उन गुरुराजों की सेवा भक्ति के कारण से। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में कहो, जैनागम की इसमें कहा गया कि गुरु की सन्निधि अरहंत भगवान के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा हम सब के ऊपर उपकार होता है तो वो होता है हमारे गुरुओं का। और गुरुओं की सन्निधि में बैठ करके यह है श्रावक अपने धर्म की आराधना को और अच्छे से दिनों दिन बढ़ाता चला जाता है। तो ऐसे ही उनकी चर्या की बात यहाँ अपन कर रहे हैं कि वे मुनिराज आहार चर्या को आपके घर के निमित्त आपके घर तक आते हैं, और घर पर आते हैं तो उनके लिए कहा ईसना समिति के साथ अपनी चर्या को करना, देख करके, जान करके, पहचान करके उस चर्या को करते हैं। तो कल का जो छंद था 46 दोष विनाश कुल श्रावक तने घर असन को, असन का अर्थ भोजन को, आहार को जाते हैं। तो कल आपको 16 उद्गम दोष और 16 उत्पादन दोष की बात कही थी। आज ईसना संबंधी 10 प्रकार के दोष और होते हैं। कितने? अब उसमें ईसना संबंधी 10 प्रकार के दोष कौन से हैं बताया जा रहा है कि आहार देते समय कभी कभार अपन ऐसी गलतियां करते हैं और उसका हमें विशेष रूप से आहार के समय ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी पता नहीं, एक आप लोगों को मन की साइकोलॉजी कि पहले बहुत तैयारी करते, ये करना है, वो करना है, और ये होना है और वो होना है, जैसे ही महाराज आते हैं भूल जाते हैं
डरने लगते हैं। डरने की जरूरत क्या है, महाराज थोड़ी बोल रहे हैं, बोल तो आप ही रहे हो। उस समय हमें अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स समझना चाहिए, धीरज से काम लो, जल्दी वाले डरने की नहीं। वहां पर हमें किसी प्रकार का डरने का कोई, तो देखो ये संबंध जो इस प्रकार के होते, कभी कभार ऐसे जो होते ना, तो ऐसे दोष हमारे द्वारा लग सकते हैं। सबसे पहले जैसे इस संकित दोष, संकित दोष होता है, उसका नाम क्या है, यह भोजन के अधाकर्म से उत्पन्न होता है इत्यादि से शंका आदि करके आहार लेना। महाराज के लिए कहीं इसने ऐसा कुछ मिलाया तो नहीं, इसमें ठीक है कि नहीं है। महाराज को उस समय किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखना, ये शुद्ध है कि नहीं। हमारे यहाँ ये लिखा है कि अगर कोई मुनि महारी अवधि ज्ञानी मुनि महाराज भी हैं, है ना, तो अवधि ज्ञान धारी मुनि महाराज हैं, तो उस समय भी अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग ना करें। आहार के समय अवधि ज्ञान से जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान के माध्यम से आपको क्या पता श्रावक ने कैसा बनाया है, क्या किया है, किस प्रकार किया है, नहीं। उस समय उसका श्रद्धान मन शुद्धि, वचन शुद्धि, और अब आपके भरोसे है मुनिराज की चर्या। आप उसको जैसा देना चाहते हो, जो भी भक्ति भाव के साथ देना चाहते हो, वो आपके ऊपर आधारित होता है। इसलिए चर्या को मुनिराज को कहा किसी प्रकार का शंका अपने मन में नहीं रखना। पूछना तो क्या है, जैसे कि इशारा करके हम लोग आप लोगों से पूछ लेते इसमें क्या बनाए, कैसा बनाए। कभी कभार जैसे मीठा आदि होते हैं, तो इसमें कौन सा मीठा डाला है, या कोई भी किसी प्रकार का कोई द्रव्य है, तो वो क्या मान लो। अब जैसे हम लोग यहाँ आते, जगह जगह जाते हैं, जगह जगह तरह तरह के लोगों की अपना पाक कला होती है, तरह तरह के लोगों के बनाने का तरीका होता है। अपन ने पहली बार देखा है, उनसे पूछते कि आखिर क्या है ना, जानकारी लेना चाहिए। तो इस प्रकार का पूछने का अर्थ, जानने की जिज्ञासा होने का अर्थ संकित नहीं है जाना, लेकिन शंका रख करके कहीं इसने गड़बड़ तो नहीं दे दिया, कहीं इसने मुझे ऐसा तो नहीं खिला दिया, कहीं आज मुझे इससे कहीं किसी ने मुझे बुरा तो नहीं दे दिया आदि। इस प्रकार की शंकाएं आदि रख करके लेना, ये संकित दोष माना जाता है ना। और दूसरा, मात्र श्रावकों के लिए भी किसी प्रकार की शंका वहां पर नहीं रखना चाहिए। आहार देते समय संशय, संदेह और शंकाओं को दूर रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दाता को और पात्र को दोनों को ये दोष आते हैं। मृक्षित दोष होता है। मृक्षित दोष क्या होता है? घी तेल आदि से लिप्त हाथ से या लिप्त कलछरी से दिया हुआ आहार। अब मान लो जैसे अपने यहाँ जो पुराने होते थे सकरा ना, जो करते काम करते हाथ साफ नहीं है, और उसी से अपन ने, यानी मान लो आप उस समय रोटी बना रहे थे और आपके हाथ कैसे थे, उस आटे से उसको धोया नहीं, साफ नहीं किया, और उन्हीं से आपने द्रव्य को आहार देने आ गए। तो इस प्रकार के हाथ आदि, जैसे अब हाथ मान लो आपके हाथ दही से युक्त थे और उसी से तुमने दाल आदि इस प्रकार के ऐसा द्रव्य दे दिया जो देने योग्य नहीं है, तो इस प्रकार का विवेक हमें भी रखना चाहिए। महाराज ने अभी क्या लिया है, अभी उनके हाथ किस रूप में हैं, तो उस समय अपन को उस समय क्या देना है। मान लो अभी दूध लिया है, अब दूध के ऊपर तुम कोई रस आदि या खट्टी चीज दोगे तो क्या होगा, उनको नुकसान भी हो सकता है। तो ये विवेक हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको मृक्षित दोष, घी है, तेल है, इस आदि लिप्त है, कहाँ कैसे किस प्रकार के देना है, तो इन सबको कहा गया। निक्षिप्त, अब आता है निक्षिप्त दोष। कैसा होता है? सचित पृथ्वी जलादि पर रखा हुआ आहार लेना।
अब आप लोग गलती क्या करते हो, आहार दान देने जाते हो और जाकर के देखा नहीं, नीचे जमीन पर ही सामान रख देते हो। कभी भी इस प्रकार की भोजन आदि बनाने के बाद कोई भी एक लकड़ी के पाटा है या किसी तखत है इस प्रकार के, उस पर ही सामग्री रखना चाहिए। अब जाकर के हमने क्या किया, जमीन पे रखा हुआ द्रव्य अगर आहार दान में दे दिया और महाराज ने अगर रखा हुआ वो लिया तो उनको भी दोष लगता है और तुम्हें देने को भी। कभी भी बनने के बाद उसको जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसको बड़े अच्छे से ऊंचे कोई स्टैंड वगैरह या कोई टेबल वगैरह है ऐसा, और एक और है एकदम नीचे भी नहीं रखना चाहिए। क्या होता है, जैसे आप लोगों को बात करते, महाराज आहार लेते, तुमने जमीन पर रख दिया, अब तुम वहां बार बार निकलते हो, जगह छोटी है, तुम तो वैसे ही बम्बई वाले हो, प्लेटों में जगह तो बहुत कम होती है। अब आप अगर जमीन के नीचे रखोगे आपके वस्त्र आदि भी उससे टकराएंगे, है ना, नीचे देख करके बार बार तुम निकलोगे तो उससे आपके वस्त्र आदि का भी चलना फिरना, पैर आपको उठा के चलोगे, हो सकता है पैरों में कोई कचरा आदि है वो भी उठ करके उस पर जा सकता है। इसलिए जमीन पर तो कभी रखना ही नहीं चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान। इसलिए नीचे सचित्त पृथ्वी, नीचे जो अपनी है इसको सचित्त पृथ्वी कहा, तो इसमें भी कभी नहीं रखना, जलादि नहीं रखना चाहिए। पिहित, अप्रासक और प्रासक ऐसे बड़े बड़े आच्छादन हटा करके आहार लेना। अब देखो कैसा हो गया कि पिहित का अर्थ जो होता है ढकना, अप्रासक अथवा प्रासक ऐसे बड़े बड़े आच्छादन, प्रासुक है उसको बड़े आच्छादन आदि, जैसे कि कई लोग ढक दिया, कब कुछ नहीं था, एक बड़ा पत्ता था उसी से ढक दिया, केले के पत्ते आदि है, अब उसी समय जब आहार देना तो उठा करके खोल करके देना है। तो ऐसे पिहित का अर्थ है आच्छादन आदि, ऐसे सचित्त भी है और अचित्त भी है। पहले से ही अपन जैसे कोई काम करते हैं, महाराज को देना है, अब उसी समय हम एकदम खोल करके निकाल करके नहीं देना चाहिए। पहले से क्या चलाना है अपन को, पूरी व्यवस्था जैसे निकाल के रखते हैं उस समय ऐसा निकाल करके रख करके, तो इसको पिहित आदि आच्छादित हटा करके लेना और देना, दोनों में ऐसा। अब जैसे कि किसी ने आया उसी समय जाकर के संतरा को छीलने लगे और जाकर के दे दिया, उसी समय गए फटाफट किसी ने कहा, तत्काल उसको बनाया और तत्काल उसको देने लगे, ये ठीक नहीं है, पहले से ही व्यवस्थित करना चाहिए। ऐसा पिहित दोष है। समव्यवहारण, आदर से या डर से आहार देते समय वस्त्र आदि को खींच कर आहार देवें सो ना लेवें। आपको लोग डर के कारण से वस्त्र पकड़ खींच रहे हैं, कहीं पकड़ रहे हैं बार बार, है ना, कई लोग डर के, एक्चुअली इसलिए महिलाओं को कहते हैं कि अपने शरीर, साड़ी वगैरह जो होती है ना, बार बार कई लोग पल्लू वगैरह पकड़ते हैं, बार बार अपने हाथ धोने के बाद अपने शरीर के वस्त्र ऐसे पहनो, इस प्रकार के पहनना चाहिए कि बार बार हम सिर पे हाथ ना लगाएं, बार बार वस्त्रों को संभालें, ऐसे संभाल करके आहार दान आदि देना। तो इसको कहा गया समव्यवहारण। डर से, अब डर लगता है तो कई बार आदमी जब डरता ना, कोई सिर करेगा, कोई कपड़े पकड़ेगा, ऐसा उसका साइकोलॉजिकल उसका डर के कारण से ऐसा होता ही है। तो डर नहीं, किस प्रकार का डर, और आदर से या डर से, कभी कभार सम्मान के कारण से, अब बड़े इतने बड़े महाराज हैं कैसे आहार दें, ऐसे लोग भी एक आदर का भाव। आचार्य महाराज पहले तो सब चाहते कि हमारे आचार्य महाराज आ जाते तो फिर पता ही नहीं चलता कि क्या हो, इसलिए आचार्य से हम लोगों से कहते थे, भैया देखिए आहार के समय में वैसे तो पुण्य बहुत है, लेकिन आहार के समय भी पुण्य चाहिए। कभी कभार साधु को दिखा तो देता है पर उसको डर के कारण, उसके भक्ति के कारण से पता ही नहीं चलता कि हमें देना क्या है, भूल जाता है, वो इसी में रम जाता है। अब क्या होगा कैसा होगा,
भीड़ भाड़ में भी यही होता है। ऐसा है कि क्या चलना चाहिए क्या नहीं चाहिए, लोग आते हैं बस उसको क्रमशः वही होता है कि चाय करके भी नहीं हो पाता, तो आधर आदि ज़्यादा भी दायक। भाई का दायक दोष होता है। अशुद्ध दाता से, सूतक पातक आदि दोषों से दूषित जन से, दूध आदि पिलाती हुई स्त्री या नपुंसक आदि से नहार नहीं लेना। देखो कभी कभार कुछ लोग होते हैं ना, छोटे बच्चों को आप लोग लेके आ जाते हो, और छोटे बच्चे जो होते हैं ना, कुछ लोग अब छोटे हैं तो उनको गोदी में ले लिया, अब रो रहे हैं तो उसी में गोदी में लिए लिए आहार देना। कभी भी आहार नहीं लिया जाता है ऐसे लोगों से, है ना। छोटे बच्चों को, अब वो छोटा है तो उसको हाथ से उठा दिया देना है। पहली बात तो छोटे बच्चों से, 8 वर्ष के नीचे बच्चों से आहार लिया ही नहीं जाता। अब उसकी हाइट छोटी है तो उसको उठा के दिया जाए, नहीं। ऐसे बच्चों से आहार नहीं लिया जाता। छोटा है भला ही 8 साल का है, लेकिन अगर उसकी पात्रता महाराज ऊंचे हैं बहुत नीचे है, और क्या दे रहा है उसको दिख नहीं रहा है, अब आहार दे और देते समय मान लो महाराज जी के हाथ से वो दी हुई चीज नीचे गिर गई, एक ध्यान रखना चाहिए अपन आहार देते समय अपने यहाँ पिंड पतन नाम का अंतराय होता है। अगर आपने आहार दिया और वो आहार महाराज जी के हाथ से टच होकर के नीचे गिर गया तो महाराज जी को क्या हो जाएगा, अंतराय होता है। इसलिए कोई भी चीज अपन जल्दीबाजी में ना करें, आराम से दें। और आराम से, अगर मान लो महाराज की अंजलि में कुछ नहीं खाली है और वो ग्रास दिया और नीचे गिर गया तो उसको कहा पिंड पतन नाम का अंतराय। इसमें 32 अंतराय का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार के अंतराय भी हो जाते हैं हमारी असावधानी के कारण से। तो ये इस प्रकार दायक को दूध पिलाती हुई आदि ऐसी स्त्रियां हैं जो मान लो अभी अभी बच्चे को दूध पिला के आई और सीधा आहार देने लगे, तो उनके लिए नहीं, पहले वो जाकर के शुद्धि करके आए और फिर बाद में उनको आहार देने की बात कही गई है। इस प्रकार ऐसे करते हुए उनसे आहार नहीं लाना। वो भिन्न नाम का अप्रासक द्रव्य से मिश्र आहार लेना, जिसमें यानी सचित अचित सब कुछ मिला दिया। पानी तेज बहुत गर्म था, ठंडा मिला दिया, तो इसको कहते हैं अप्रासक। प्रासक में अप्रासक आदि मिला देना, तो ऐसा करते हैं। अपरिणित कैसा, अग्नि आदि से अपक आहार या लवण आदि से परिणित नहीं हुए जल आदि का ग्रहण करना। पानी गर्म नहीं था, और दूसरा आदि कभी कभार ऐसा हो तो लवण आदि से भी उसको कभी ऐसा करके दिया जाता है।